दोस्तों नमस्कार। फार्मा शेयरों में तेजी का फायदा उठाना है तो मैनकाइंड फार्मा आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल को खुलने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको मैनकाइंड फार्मा के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, एपिसोड को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्स के हिसाब से देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है मैनकाइंड फार्मा। कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देश की नंबर 1 फार्मा कंपनी होने का दावा है। कंपनी के सीईओ शीतल अरोरा का कहना है कि पूरे देश में डॉक्टरों के हर छठे प्रिस्क्रिप्शन में एक दवा मैनकाइंड फार्मा की जरूर होती है। कंपनी 1991 में अस्तित्व में आई और कंपनी के कुल 36 ब्रांड हैं। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 25 अप्रैल को खुलेगा और 27 अप्रैल को बंद होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1026 रुपए से लेकर के 1080 रुपए प्रति शेयर है। 13 शेयरों का लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 13 शेयर खरीदने होंगे। इस हिसाब से ऊपरी कीमत के आधार पर निवेशकों को कम से कम 13 गुने 1080 यानी 14,040 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 182 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 182 गुने 1080 यानी 1,96,560 रुपए निवेश कर सकते हैं। आपको बता दूं कि रिटेल निवेशकों को आईपीओ में 2 लाख रुपए तक ही निवेश करने की अनुमति होती है। कंपनी आईपीओ से करीब 4,326 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री नहीं करेगी, पूरा आईपीओ ओएफएस होगा। चूंकि यह आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश यानी ऑफर फॉर सेल के रूप में है, इसलिए इससे कंपनी को कोई राशि नहीं मिलेगी और आईपीओ से जुटाई गई पूरी धनराशि शेयरधारकों के पास जाएगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 3 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 4 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 5 मई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 8 मई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया और जेपी मॉर्गन इंडिया, जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस घरेलू मार्केट पर है। इस समय कंपनी का घरेलू बाजार से 97% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। कंपनी मैनफोर्स कॉन्डोम, प्रेगनेंसी टेस्ट किट प्रेगा न्यूज और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड अनवांटेड 72 के ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स की बिक्री करती है। कॉन्डोम बाजार में इसकी 30% की हिस्सेदारी है, जबकि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट के बाजार में इसकी हिस्सेदारी 80% की है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बाजार में इसकी हिस्सेदारी 62% की है। इसके अलावा यह एंटीएसिड पाउडर्स, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स और एंटी एक्ने प्रिपरेशंस जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को भी बनाकर बेचती है। अब अगर आपको लग रहा है कि मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में पैसे लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ निवेशकों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा भी देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो इस तरह से मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल को खुल रहा है और निवेशक इसमें 27 अप्रैल तक पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।